हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्टिंग के बारे में। इंसर्शन सॉर्ट सबसे ज्यादा सिंपल और हम कह सकते हैं इजी टू अप्लाई वाला सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है और हमें बहुत अच्छी ये स्पीड भी देता है। बात करें इंसर्शन सॉर्टिंग अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक ARR नाम का एरे ले लेता हूँ। एरे में एलिमेंट है कुछ इस तरह से और इनके इंडेक्सेस है कुछ ऐसे। हमारे पास टोटल एलिमेंट है 8। ठीक है, अब हमें इसे इंसर्शन सॉर्टिंग की हेल्प से सॉर्ट करना है। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि एक एरे हो जिसमें एक ही एलिमेंट, और वो कुछ भी हो सकता है, मान लो 100, एक ही एलिमेंट है, तो ये एरे अपने आप में क्या है सर? ये एरे अपने आप में एक सॉर्टेड एरे है। इसका मतलब मेरे इस ARR वाले एरे में 5 क्या है? एक सॉर्टेड एलिमेंट है। इसे अनसॉर्टेड कौन बनाता है सर? 3 अपनी गलत जगह पर आने की वजह से वो एरे को अनसॉर्टेड बना रहा है। इसे यदि हम इसको सही जगह पर पुट कर दें, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? सॉर्ट। ऐसे ही 4, 7, 2, 8, 1 और 6 इन सभी एलिमेंट को अपनी सही प्लेस पे स्टोर कर देना, हाँ, या इंसर्ट कर देना, क्या कहलाता है? इंसर्शन सॉर्टिंग। कैसे देखो, तो हम टारगेट करते हैं सेकंड एलिमेंट को। हम टारगेट करेंगे सेकंड एलिमेंट को, इसको हम बाहर निकालते हैं यहाँ से और इसकी सही जगह ढूंढते हैं। सही जगह किस तरफ सर? सॉर्टेड की तरफ। तो ये वाला एरे, यहाँ तक जो एरे है वो अभी हम सॉर्टेड मान लेते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड होता है। तो सेकंड वाले एलिमेंट को हमने टारगेट किया, बाहर निकाला और यहाँ पर देखा कि क्या यहाँ आ सकता है? बिल्कुल, 5 यहाँ है। बड़े एलिमेंट को राइट में जाना चाहिए, तो 5 को हम भेज देते हैं राइट में और ये वाली जगह 3 के लिए हो जाएगी, तो यहाँ हमने 3 को इंसर्ट कर देना है। ऐसे ही अब हमारा एरे यहां तक सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे 4 को और 4 को कंपेयर करेंगे 5 से कि क्या 5 बड़ा है? हाँ, हमें बड़े एलिमेंट को राइट में शिफ्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो 5 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 3 को चेक करेंगे, क्या 3 बड़ा एलिमेंट है? नहीं। इसका मतलब है कि 5 बड़ा है और 3 छोटा, तो इनके बीच में 4 आएगा। 4 को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। यहां तक हमारा एरे हो गया सॉर्ट। अब नेक्स्ट 7 को टारगेट करेंगे, बाहर निकाला, कंपेयर किया 5 से, क्या 5 बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब हमें 7 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 7 अपनी अभी तक के हिसाब से सही जगह पर था और यहां तक हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। फिर हम 2 को टारगेट करेंगे। 2 को हमने बाहर निकाला और चेक किया कि क्या 7 उससे बड़ा है? बिल्कुल, तो 7 को शिफ्ट कर दो। 5 को चेक किया, 5 पे बड़ा है, शिफ्ट कर दो। 4 को चेक किया, 4 भी बड़ा है, शिफ्ट कर दो। 3 को चेक किया, 3 भी बड़ा है, शिफ्ट कर दो। सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो अब हम 2 को फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे, ये उसकी सही जगह है। ठीक है, उसके बाद में टारगेट, अब यहां तक एरे सॉर्ट हो गया, तो अगला टारगेट होगा हमारा 8। ठीक है, 8 से कंपेयर कर, मतलब 8 को 7 से कंपेयर करेंगे, क्या 7 बड़ा है? नहीं। इसका मतलब 8 की सही जगह है अभी तक। यहां तक का एरे सॉर्ट हो गया। अब हम 1 को टारगेट करते हैं, तो 8 से कंपेयर करेंगे, क्या 8 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो हम 8 को भेज देंगे एक राइट में। ऐसे ही 7 को कंपेयर किया, 7 भी बड़ा है तो राइट में चला जाएगा। फिर 5 को कंपेयर किया, 5 भी बड़ा है तो उसको भी राइट में। तो जितने एलिमेंट्स हमें बड़े मिलते जाएंगे, हम उन सभी एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाएंगे राइट में, और जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा या एरे के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर हम इस 1 को, जिसको हमने टारगेट कर रखा, उसको इंसर्ट कर देंगे। अब यहां तक हमारा एरे सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हम 6 को टारगेट करेंगे और 6 को उसकी सही जगह पर रखेंगे, तो सारे बड़े एलिमेंट राइट में शिफ्ट कर दो। तो 8 बड़ा है, राइट में शिफ्ट कर दिया। 7 बड़ा है, राइट में शिफ्ट कर दिया। क्या 5 बड़ा है? नहीं सर, 5 बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 5 और 7 के बीच में 6 को आ जाना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6। और इस तरह से पूरा एरे सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब फटाफट से इसी को हम प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका कोड। तो यहाँ देखो, हम एक एरे ले लेते हैं जिसमें कुछ बिखरे हुए एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने इंटीजर का एरे लिया। अब आप चाहो तो एरे ले लो, चाहो तो वेक्टर ले लो। मैं फिलहाल एक एरे ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट्स होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास n जो है वो 8 है, तो मैंने n ले लिया 8। अब हमें सॉर्टिंग करनी है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ, void insertion sort। इसमें एक एरे ले लेंगे और एक n ले लेंगे और यहाँ यानी मेन फंक्शन से हमें इसे कॉल कर देना है। तो हम इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करेंगे, एक एरे और एक n पास कर देंगे। अब हमें ये वाला फंक्शन एरे को सॉर्ट करके लाके देगा और उसके बाद हम इसे प्रिंट कर देते हैं, एरे ऑफ i। तो हमने इस तरह से इसे प्रिंट कर दिया। अब
रिटर्न 0। बात करते हैं नेक्स्ट हमें सॉर्ट कैसे करना है इसकी। तो सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे i जिसको रखेंगे 1 पे। 1 यानी हमारे सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स। क्यों किया हमने ऐसा? वो इसलिए क्योंकि जो i है वो टारगेट करेगा उस एलिमेंट को जिसको हमें उसकी प्लेस पे रखना है, यानी सही प्लेस पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया i जिसको 1 पे रखा और i लेस देन n और i प्लस प्लस। हमने i को 0 इंडेक्स पे रखा, सॉरी 1 इंडेक्स पे रखा और उसी अकॉर्डिंग हमने आगे लूप चलाया और i जो है वो लूप 1 बाय 1 सेलेक्ट करता रहेगा एलिमेंट्स। देखो कैसे, मैं इस एरे को फिर से बना लूं। मान लो हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है कुछ इस तरह से, जिसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारे पास n एलिमेंट्स है और n होगा 7। अब हमने i को रखा है यहाँ पर, ठीक है यानी हमने टारगेट किया है 3 को और इसी 3 को हमें इसकी सही प्लेस पर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी मैंने यहाँ एक इंटीजर का सेलेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें एरे ऑफ i को बाहर निकाल दिया। यानी हमने इस सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है एरे ऑफ i यानी 3 को। अब अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 3 चला गया बाहर। ठीक है, ये जगह हो गई खाली। अब हमें यहाँ j को रखना है। j किस तरफ होगा सर? सॉर्टेड एलिमेंट की तरफ, यानी i से एक कम इंडेक्स पे। तो हम एक j का लूप चलाएंगे। इसी के अंदर मैंने ले लिया j इक्वल्स टू i माइनस 1, क्योंकि i जहां पर भी है उसके लेफ्ट में या उसकी छोटी इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है, ऐसा हम पहले से मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने i को रखा, सॉरी j को रखा सॉर्टेड एलिमेंट पे और j को तब तक चलाएंगे जब तक j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स तक नहीं चला जाता। एंड एरे की j इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट इस सेलेक्टेड एलिमेंट से बड़ा होगा, तब तक ये लूप चलेगा और इसमें हम j को डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, यानी हमने यहाँ गए चेक किया सबसे पहले कि j इंडेक्स पे होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले इंडेक्स 0 है तो वहां तक होना चाहिए। और उसमें भी j वाले लूप को तब एग्जीक्यूट करेंगे जब j इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट हमारे सेलेक्टेड एलिमेंट से बड़ा हो, क्योंकि बड़े वाले को तो हमें राइट में शिफ्ट करना है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो हम इस वैल्यू को एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे। कहाँ? j+1 पे। तो यदि ये लूप चलता है तो इसमें हम एरे की j+1 इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे एरे की j इंडेक्स वाले एलिमेंट। ठीक है, यानी 5 यहां से शिफ्ट होकर के चला जाएगा एक प्लेस राइट में, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में j का डिक्रीमेंट है ना, j होता है माइनस माइनस, तो j को हमने कर दिया डिक्रीमेंट। अब j डिक्रीज होते ही पहुंच जाएगा बाहर -1 इंडेक्स पे, तो यहां जाते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप से बाहर आएंगे तो जहां पर j रुका है उसकी अगली इंडेक्स पे हमारा सेलेक्टेड एलिमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी उसको इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम इस लूप से बाहर आकर के एरे की j+1 इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे उसी सेलेक्टेड एलिमेंट को जिसको हमने सेलेक्ट में बाहर निकाला। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एरे होगा ARR लिखेंगे और j में एरर आएगी क्योंकि j को हमने लोकल वेरिएबल बनाया है, जबकि हमें लोकल नहीं ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लूप के बाहर भी चाहिए। तो हम यहाँ पर i और j दोनों वेरिएबल बना लेते हैं। हालांकि i को बाहर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हाँ j पहले से बना हुआ होना चाहिए, तो मैंने j को लूप के बाहर बना दिया। लूप का लोकल वेरिएबल नहीं रखा है ना, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ लूप में काम करते हैं और जो बाहर बने वेरिएबल होते हैं वो पूरे कंप्लीट फंक्शन के अंदर काम करते हैं। तो हमने इस तरह से लिया। ये वाला जो लॉजिक है ये हमारा इंसर्शन का लॉजिक है कि जिस एलिमेंट को जहां उसकी प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए वहां हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर और आगे एक दो स्टेप्स और समझते हैं। देखो हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्टिंग को इस तरह से हम इंसर्शन सॉर्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो जब हमारा 3 यहाँ आ जाएगा उसके बाद में i वाला लूप आगे बढ़ेगा, यानी i पहुंचेगा यहाँ। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और हमें लूप में जाते ही इस एलिमेंट को जो हमने एरे के i इंडेक्स पे दिखा है उसको सेलेक्ट पे ले लेना है। तो अब हमारे सेलेक्ट के अंदर 2 आ गया, हमने 2 को टारगेट किया, हमने 2 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और j को रखेंगे यहाँ और कंपेयर करेंगे कि क्या j वाला एलिमेंट इस सेलेक्ट से बड़ा है। बिल्कुल है तो उसे एक प्लेस राइट में
शिफ्ट कर दो। फिर जे डिक्रीज होगा, अगले वाले एलिमेंट को और चेक करेंगे कि क्या जो जे इंडेक्स पर रखा हुआ एलिमेंट है वो सेलेक्टेड एलिमेंट से बड़ा है, बिल्कुल है तो उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। फिर जे और डिक्रीज होगा, और जैसे जे डिक्रीज होगा जे पहुंच जाएगा इंडेक्स से बाहर यानी -1 पे। 0 हमारी फर्स्ट इंडेक्स होती है, उससे और छोटा हो गया यानी -1 पे पहुंच गया तो लूप ब्रेक होगा, बाहर आएंगे और j+1 इंडेक्स पे यानी यहाँ पर इस एलिमेंट को यानी 2 को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि 2 की सही प्लेस अभी तक के हिसाब से ये है, ठीक है। फिर आई आगे बढ़ेगा, 7 को सेलेक्ट करेगा, 7 अपनी सही जगह पर है तो उसको बाहर निकालेगा, वह इंसर्ट कर देगा, उसके लिए जे वाला लूप नहीं चलेगा। फिर आई आगे बढ़ेगा, इस बार सेलेक्ट हुआ है 4 तो 4 को यहाँ लेंगे, मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूँ, ठीक है। और अब हम जे को रखेंगे i -1 पे, 7 को चेक करें क्या 4 से यानी सेलेक्ट एलिमेंट से बड़ा है, बिल्कुल है तो एक पोजीशन शिफ्ट कर दो। फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, ये एलिमेंट भी बड़ा है तो एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर दो। फिर जे को आगे यानी डिक्रीज करेंगे, 3 को सेलेक्ट करेंगे, क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं सर, तो हमारा जे वाला लूप यहीं ब्रेक होगा और इस जे इंडेक्स से एक अगले इंडेक्स पे j+1 इंडेक्स पे यहाँ पर इस 4 को इंसर्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही 1 अपनी जगह पर और 6 अपनी जगह पर आएगा और हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो यदि हमारे पास बेस्ट केस है, बेस्ट केस का मतलब है जैसा एरे हमें चाहिए यदि वैसा ही एरे है, एरे हमें चाहिए 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पर टाइम लगता है बिग ऑफ n। सिर्फ i का लूप चलेगा, j का लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यदि एरे है वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से होगी। वर्स्ट केस का मतलब होता है हमें चाहिए 1 2 3 4 5 में और एरे है 5 4 3 2 और 1 में, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने में इस सॉर्टिंग को जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है बिग ऑफ n², ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्शन सॉर्टिंग और उसका कोड। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।